देखिए अब हम लोग डायनेमिक शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपका अप्रॉक्स मतलब लगभग चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग को रिमानियन स्टिल्जेस पढ़ना है, वो भी हम फेब्रुअरी फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे। रिमानियन इंटीग्रल, रिमानियन स्टिल्जेस इंटीग्रल, 2 चैप्टर ये आपके हैं। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़, ये 3 चैप्टर बस उसमें आपको पढ़ने हैं। उसके लिए अप्रॉक्स हम लोग को 1 मंथ की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मंथ आपका फेब बहुत होगा तो मार्च फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें वापस अपना मैकेनिक्स पे आ रहे हैं। ये 5-7 दिन जो है मैकेनिक्स हम रन कराएंगे। मैकेनिक्स में आपके क्वेश्चंस चल रहे थे। एक क्वेश्चन हमने बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सेकंड क्वेश्चन लिखिए अ पार्टिकल इज मूविंग बाय अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज मूविंग बाय अ कांस्टेंट वेलोसिटी parallel to the axis of y and the velocity proportional to y parallel to axis of x, then prove that it will be describe a parabola. देखिए इसमें वेलोसिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन किया है। कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग बाय अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। 2 डायमेंशन में आप स्टडी कर रहे हैं। आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी dx बाई dt होती है, जबकि वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी dy बाई dt होती है। आपसे कहा गया है द वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस वेलोसिटी होती है dy बाई dt विच इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम मान लेंगे लैम्डा, ब्रैकेट में से इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे आपसे कहा है एंड द वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू y पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x, मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी है दैट मीन्स dx बाई dt वो प्रोपोर्शनल है y के। दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है म्यू y, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2, जहां हम ये मेंशन कर देंगे वेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, आगे देखिए अब हमसे कह रहा है देन प्रूव दैट इट विल बी डिस्क्राइब अ पैराबोला। पैराबोला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैराबोला के इक्वेशन में कोई भी एक कंपोनेंट आइदर एक्स और वाई सेकेंड ऑर्डर टर्म का होता है, जबकि दूसरा वाला फर्स्ट ऑर्डर टर्म का होता है। ये पैराबोला के इक्वेशन की पहचान होती है। तो अगर हमको प्रूव करना है कि ये पैराबोला को डिस्क्राइब करेगा तो सबसे पहले हम लोग को टी को हटाना होगा। टी को हटा करके एक ऐसा इक्वेशन रिफॉर्म करना होगा जो dy बाई dx के फॉर्म में हो। जैसे ही आप उसको इंटीग्रेट करोगे पूरा का पूरा इक्वेशन y और x के टर्म में आएगा, जहां पे कोई भी एक कंपोनेंट आइदर x और y सेकेंड ऑर्डर टर्म में होगा और दूसरा वाला कंपोनेंट फर्स्ट ऑर्डर टर्म के फॉर्म में होगा। अब dy बाई dx लेने के लिए एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे dt और dt टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा dy बाई dx। चलिए करके देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, डिवाइड करते ही आपको मिलेगा dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू y। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू y। दिस इम्प्लाइज दैट वेरिएबल सेपरेबल बना लीजिए, मिलेगा म्यू y dy इज इक्वल टू लैम्डा dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको मिल जाएगा म्यू इंटीग्रल y dy इज इक्वल टू
lambda integral dx. This implies mu y square by 2 is equal to lambda x plus a constant c, where c is constant of integration, where c is constant of integration. This implies y square is equal to 2 lambda upon mu into x plus 2c upon mu. This implies that y square is equal to ax plus b, जहाँ आप मेंशन कर दो where a is equal to 2 lambda upon mu, ये भी एक कांस्टेंट, b is equal to 2c upon mu, ये भी एक कांस्टेंट. आप देख सकते हैं इसमें एक टर्म आपका सेकेंड ऑर्डर में है जबकि एक टर्म फर्स्ट ऑर्डर में है. इट डिफाइंस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. चलिए लिखिए, इसको पूरा सॉल्व किया जाए. लिखिए सॉल्यूशन में, लिखिए सिंस इट इज गिवन दैट the velocity of particle parallel to y-axis is constant. नीचे से लिखिए therefore इक्वेशन नंबर 1. Therefore, equation number 1. हो गया. फिर नीचे से लिखिए again the velocity parallel to x-axis is proportional to y. नीचे से लिखिए therefore पूरा उतार लीजिए. इक्वेशन नंबर 1 के नीचे से पूरा का पूरा उतारिए.
नीचे से लिखिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, which is the equation of parabola. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, the law of motion in a straight line, the law of motion in a straight line is x is equal to half vt, is x is equal to half vt, is x is equal to half vt. Then prove that acceleration is constant. Then prove that acceleration is constant. लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। जनरली आपके दिमाग में क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि दिए गए टर्म को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो d2x/dt² आ जाएगा, मतलब आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये v भी तो है, और v खुद ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। दैट्स वाई इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, देख लीजिए। मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू हाफ वी टी, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हाफ, v की जगह लिख रहे हैं dx/dt, साथ में आएगा dt। दिस इम्प्लाइज दैट सबसे पहले x को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। x को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम अपने इस टर्म को वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे, साथ ही साथ इंटीग्रेट करेंगे। मतलब आप कह सकते हो 2x इज इक्वल टू dx/dt इंटू टी। दिस इम्प्लाइज दैट dt/t इज इक्वल टू dx/2x। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, कॉमा वी गेट, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा इंटीग्रल dt/t इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल dx/x, साथ में एक कांस्टेंट c। दिस इम्प्लाइज दैट log t इज इक्वल टू हाफ log x प्लस c। दिस इम्प्लाइज दैट ये कांस्टेंट है आपका, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 log t इज इक्वल टू log x प्लस 2c। दिस इम्प्लाइज दैट log x इज इक्वल टू 2 log t माइनस 2c। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू e टू द पावर log t स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस 2c। बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, वापस से आपको यही मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा क्योंकि ये e पे है, सीधे सीधे आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस 2c इंटू टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट अब आप dx/dt निकालेंगे तो मिलेगा 2t e टू द पावर माइनस 2c, क्योंकि e भी कांस्टेंट माइनस 2c भी कांस्टेंट, d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस 2c, जो कि पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ मोशन of particle is, let the equation of motion of particle is let the equation of
देन द लॉ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज, नीचे से लिखिए x इज इक्वल टू हाफ वी टी, x इज इक्वल टू हाफ वी टी, उसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। x इज इक्वल टू हाफ वी टी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, पूरा उतार लीजिए। मम्मी ये कौन सा है? मुझे आना चाहिए, तुम नहीं आ रही हो मेरा। नीचे से लिखिए हेंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हेंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हेंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अ पॉइंट moves in a straight line, a point moves in a straight line, comma, so that its distance small s from a fixed point at any time t is proportional to t to the power n, at any time t is proportional to t to the power n if small v is the velocity, if small v is the velocity and the acceleration at time t, if small v is the velocity and small f be the acceleration at any time t and small f be the acceleration at any time t, then prove that v square is equal to nfs upon n minus 1, nfs upon n minus 1। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि कोई भी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है
जिससे कि उसकी डिस्टेंस एस किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी टाइम टी पे प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर एन के। मोटा मोटी आपको दिया गया है एस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर एन, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी टू द पावर एन। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है इफ v इज द वेलोसिटी एंड f इज द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, तो आपको ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप जानते हैं ds बाई डी टी इज द वेलोसिटी एंड d2s बाई डी टी स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज स्मॉल v एंड द एक्सेलरेशन इज स्मॉल f। मतलब हम लोग को इस इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t कॉमा v गेट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू n लैम्डा t टू द पावर n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू n लैम्डा t टू द पावर n माइनस 1। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2s बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा t टू द पावर n माइनस 2। दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा t टू द पावर n माइनस 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो रिलेशन प्रूफ करना है उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर है। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t टू द पावर 2n माइनस 2। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बाई f कर दीजिए तो मिलेगा, यहाँ देखते रहिएगा, v स्क्वायर बाई f कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाना चाहिए। v स्क्वायर बाई f का मतलब n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t टू द पावर 2n माइनस 2 अपॉन f का मतलब n माइनस 1 लैम्डा t टू द पावर n माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर बाई f इज इक्वल टू n से एक n कटेगा n लैम्डा, एक लैम्डा ये ऊपर जाएगा तो देगा t टू द पावर n होल अपॉन n माइनस 1। This implies that v square upon f is equal to n upon n minus 1 लैम्डा t टू द पावर n की जगह आप पुट कर सकते हैं s। This implies v square is equal to n f s upon n minus 1। यही आपको प्रूफ करना था। डालिए सॉल्यूशन, लिखिए गिवन that the particle moves on a straight line, given that the particle moves on a straight line SO, so that distance S is proportional to, distance S is proportional to t to the power n, so that distance S is proportional to t to the power n। नीचे से लिखिए दैट इज, पूरा उतार लीजिए।
क्या हो गया? ये क्या? क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन, बाबा ये सब ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। खत्म। खराब हो गया, दूसरा लो बाहर जाओ, बर्गर जो बाहर जाओ। बर्गर A particle is acted on by a force. मत तो Just a minute. यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है, आप बाहर लेकर जाइए। बाहर भी नहीं तैयार, अंदर भी नहीं तैयार था अभी। हाँ राजन, हाँ राजन। हाँ राजन, हाँ राजन। अच्छा अच्छा। अच्छा, अच्छा। सेकेंड ईयर तो क्या पढ़ाएंगे आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कितने बजे से आप लेंगे? आप बस सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे ना, तो 5 बजे से पढ़ा लीजिएगा, 4:30 बजे से पढ़ा लीजिए सेकेंड ईयर। नहीं, हम तो 3 बजे से रखते हैं, 3 से 4:30 रखते हैं। हाँ, हम थर्ड ईयर पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक, 4:30 से पढ़ा दीजिए तो राजन, सेकेंड ईयर। ठीक है, जैसा हो आप हमको बताइएगा। ठीक है ठीक ठीक। अच्छा ठीक है राजन, ठीक। ठीक है राजन, ठीक। अच्छा ठीक। ठीक है ठीक। कर लीजिए सफाई।